सियासत के गढ़ कहे जाने वाले शहर इंदौर में इन दिनों पॉलिटिक्स का ट्रेंड कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। जहां अब कांग्रेस ने भी युवा पार्षद चिंटू चोकसे के हाथ में विपक्ष की कमान सौंपते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। वही अब चिंटू चोकसे सदन में सड़क तक जनता की आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सियासत के गढ़ में यूथ पॉलिटिक्स का ट्रेंड, युवा पार्षद चिंटू चोकसे को कांग्रेस ने बनाया नेता प्रतिपक्ष। बतौर नेता प्रतिपक्ष जनता की आवाज बुलंद करेंगे चिंटू चोकसे। 2 नंबर विधानसभा के बाद अब नगर निगम में दम दिखाएंगे चिंटू। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करते हुए युवा पार्षद चिंटू चोकसे को जनता की आवाज नगर निगम में बुलंद करने की जिम्मेदारी सौंपी है। चिंटू चोकसे के साथ साथ कांग्रेस ने विनीतिका दीपू यादव को उप नेता प्रतिपक्ष तो वहीं फौजिया शेख अलीम को मुख्य सचेतक बनाया है। युवा पार्षद चिंटू चोकसे की सियासत पर एक नजर डालें तो चोकसे विधानसभा 2 के वार्ड क्रमांक 21 से पार्षद हैं। अब की बार नगर निगम चुनाव में 2 नंबर विधानसभा की जिम्मेदारी चोकसे के कंधों पर थी, जहां चोकसे ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए खुद के साथ साथ कांग्रेस के 3 और पार्षदों को चुनाव जिताने में कामयाबी हासिल की थी। यही कारण रहा युवा चिंटू की काबिलियत को पहचानते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। विपक्ष की कमान हाथ आने के बाद नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आने वाले समय में हमें दिखेगा कि सत्ता पक्ष मदमस्त होकर चल रहा है, तो निश्चित रूप से सदन से लेकर सड़क तक ताकतवर तरीके से विपक्ष दिखेगा। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी शहर, किसी भी प्रदेश और किसी भी देश की विकास में जब होता है जब विपक्ष भी सकारात्मक हो और मजबूत हो। सकारात्मक उस दृष्टिकोण में कि शहर विकास में जो जो चीज़ आवश्यक है उसको लेकर तो हम सत्ता पक्ष के साथ हैं। जैसे मेयर साहब को मैंने बोला कि भाई आपने होर्डिंग को लेकर जो शुरुआत करी वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य कि आपने एक अच्छी शुरुआत करी, क्योंकि उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी थी, आदरणीय कमलनाथ जी ने करी थी कि इंदौर शहर को अतिक्रमण मुक्त और ये होर्डिंग पोस्टरों से मुक्त करेंगे। पिछले दिनों में हमने देखा कि पिछले 2 साल में जिस तरीके से इंदौर शहर को बदरंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नेता लोग हो चाहे आम जनता कोई भी हो, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2 दिन पहले हुआ तो मैंने सार्वजनिक रूप से बधाई दी। और जब आने वाले समय में हमको दिखेगा कि सत्ता पक्ष मदमस्त होकर चल रहा है तो निश्चित रूप से सदन में और सड़क पे भी ताकतवर तरीके से विपक्ष दिखेगा और काम भी वही होंगे जो शहर हित में। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर शहर में इन दिनों पॉलिटिक्स का ट्रेंड कुछ बदला सा नजर आ रहा है, जहां अब कांग्रेस ने भी युवा पार्षद चिंटू चोकसे के हाथ नगर निगम में विपक्ष की कमान सौंपते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर चिंटू चोकसे के खास माने जाने वाले पार्षद राजू भदौरिया फिलहाल जेल में ही हैं, जहां उनके बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।